दोस्तों, आपका पार्ट 2 में स्वागत है। मनीष के लापता हो जाने के बाद दिनेश इस बिल्डिंग का निरीक्षण करने के लिए अंदर जाता है। दिनेश भी उसी बेसमेंट में पहुंचता है और वहां पर उसे वही वाला बुढ़ा मिलता है। वह बुढ़ा दिनेश के पीछे पड़ जाता है। उसके डर से दिनेश आगे भागता है, बुढ़ा पीछे पीछे भागता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह बुढ़ा एकदम से धुएं में परिवर्तित हो जाता है और दिनेश के ऊपर धुआं बनकर गिर जाता है। अब दिनेश समझ जाता है कि मनीष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। वह उस कमरे में जाता है और वहां पर फिर से वही महिला दिखाई देती है। साथ में उसकी लड़की उसके पास खड़ी होती है। दिनेश किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस कमरे में से निकलता है। वह मनीष को बहुत ढूंढता है, लेकिन मनीष का कुछ अता पता नहीं चल पाता। तभी उसे दूर वही वाला कुआं नज़र आता है और वह कुएं की तरफ जैसे ही बढ़ता है, तभी उसे पीछे से मनीष के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वह पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ मनीष खड़ा मिलता है, लेकिन जैसे ही दिनेश मनीष की तरफ हाथ बढ़ाता है, वह मनीष तुरंत पानी बनकर ज़मीन पर गिर जाता है। दिनेश इस बात को समझ ही नहीं पाता कि आखिर मनीष के साथ क्या हुआ है। अभी तो मनीष मेरे सामने ही खड़ा था और एक पल में ही पानी बन गया। दिनेश यह सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह जैसे ही कुएं की तरफ बढ़ता है, उसे कुएं पर बहुत सारी आत्माएं नजर आती है। वे सभी आत्माएं दिनेश से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी यही हाल होगा। तभी दिनेश उन सभी आत्माओं से पूछता है कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी सारी आत्माएं भटक रही है, और मेरा दोस्त मनीष कहाँ गया। तभी वहाँ पर उन आत्माओं में से उसी लड़की की आत्मा दिनेश को दिखाई देती है। वह लड़की बताती है कि आज से कई साल पहले इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे थे। उन सभी वर्करों का मालिक मेरी माँ पर गलत नज़र डाले हुए था। उसने मेरी माँ के साथ गलत किया, जिसमें मेरी माँ की मौत हो गई, और मैं यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरी माँ के मर जाने के बाद इस बिल्डिंग में मेरी माँ की आत्मा भटकने लगी, और कुछ दिनों बाद इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा वर्कर्स और उस मालिक के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। बस एक यही वजह है कि इस जगह पर इतनी सारी आत्माएं भटक रही हैं। रही बात तुम्हारे मनीष की, तो कल उसने यहाँ पर जो कुछ भी देखा उससे वह बहुत ज़्यादा डर गया था, और उसकी भी हत्या इस कुएं में गिरकर ही हुई है। और मेरी माँ मुझे भी अपने साथ इसी कुएं में खींच कर ले गई। तभी से हम सब यहाँ पर भटक रहे हैं। इतने में वहाँ पर रिया आ जाती है और दिनेश पुलिस की मदद लेकर उस कुएं में से मनीष की डेड बॉडी को बाहर निकाल लेता है, तथा इसके साथ साथ उस लड़की की डेड बॉडी और उसकी माँ की डेड बॉडी को भी बाहर निकाल लेता है, और उन सब का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से उस बिल्डिंग से आत्माओं का नामो निशान मिट जाता है। तो अब भूतिया बिल्डिंग भूतों के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है, और दिनेश अपना पूरा काम करता है तथा उस बिल्डिंग को तोड़कर एक नई बिल्डिंग बनाना शुरू करवा देता है, क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी हादसा नहीं होता। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।